नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिमाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और ले चलता हूं आपको आज माघ मेला में, और वहां पर दिखाएंगे आपको आज खाने के होटल और जहां पर जलेबी और पकौड़ी होगी। भाई हंस रहा है मेरे को देखकर। भाई आपको भी निकालना है ब्लॉग में निकालना है आपको। और ये देखिए हमारे भाई साहब यहाँ पर, उनको भी लेते हैं ब्लॉग में। और ये देखिए भाई ने इतना बड़ा टब खरीदा आज। कितने का भाई है? बड़ा 100 रुपये का। 100 रुपये का, ठीक है भाई, ठीक है। ये है यहाँ पर जलेबी पकौड़ी की दुकानें, और जानते हैं इनसे कितने में इन्होंने दुकान ली है और कैसे इनकी दुकान चल रही है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक, पारंपरिक और पौराणिक माघ मेला की जो धूम है 2024 में आप देख सकते हो किस प्रकार से आज 18 तारीख को मेलार्थी यहाँ पर घूमने के लिए आ रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मेला पहले हुआ करता था वो मेला आज के डेट में नहीं है। एक तो क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमारे लोकल भाई हैं बटवाड़ी गौरसाली से, इन्होंने यहाँ पे जलेबी पकौड़ी की दुकान, मतलब लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर एक खोल रखी है। बहुत अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अपने लोग यहाँ पर हैं। लेकिन अगर मैं दुकान की मैं बात करूं तो बहुत ही महंगा यहाँ पर ये दुकान दी जाती है कि ये दे सकते हैं पूरी दुकान। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 80,000 रुपये है, यानी 40,000 रुपये। 8x8 की दुकान है और इन्होंने 2 दुकान ले रखी है, तो 80,000 रुपये। तो एक हफ्ते का ये मेला है, कहाँ से हमारे गरीब भाई जो है 80,000 रुपये देंगे? पहली बात तो ये कि जो ठेकेदार आ रखा है, बाहर से आ रखा है, उस ठेकेदार की ऐसा क्या कर दिया उसने कि जो यहाँ पर उत्तरकाशी का जो सबसे बड़ा मेला भी है, साथ में बहुत महंगा मेला भी है। अगर मानो यहाँ पे 100 रुपये किलो अगर जलेबी बिकती है तो 80,000 भी इन्होंने देने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है इस जो दुकान के मालिक हैं उनसे ज़रा बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा आप अंदर आ जाइएगा कि यहाँ पर हमारे दुकान के जो मालिक हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर रोथान है भाई जी। अमर रोथान जी, कहाँ से आप? मैं बटवाड़ी सालन। जी रोथान साहब, ये लगा लो आपकी यहाँ पर जो 80,000 रुपये आपने एक हफ्ते का देना है, तो कैसे आप जो है निकालोगे 80,000? बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत टफ है भाई जी, बहुत ज़्यादा। थोड़ा शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि कम करना चाहिए थोड़ा। क्या आपको लगता नहीं कि उत्तरकाशी का सबसे महंगा मेला है? बहुत ज़्यादा महंगा मेला है, बल्कि हम लोकल है यहाँ के, हमें थोड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जैसे भाई ने कहा कि हम लोकल हैं, लेकिन जो ठेकेदार वो बाहर का आ रखा है, कहीं सुना मैंने कि वो मेरठ का है। हाँ, वो हमें धमकाता है कि भाई 80,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। तो कहने मतलब ये है कि जो ठेकेदार है उसका ये लगता है कि 80,000 देने पड़ेगा, उत्तर प्रदेश मेरठ का हो, और ये हमारे लोकल भाई हैं, उनका यही कहने मतलब है कि हमें धमकाया जाता है। फिर भी यहाँ पर जो है इन्होंने एक रिस्क ले रखा है। एक हफ्ते में कितना यहाँ पर जो है दुकान का दे सकते हैं, अपना जो है वर्कर है उनको भी देना पड़ता है। ये हमारे रोथान जी और पूरे भास्कर भाई हैं गौरसाली से, बहुत नंबर 1 के उस्ताद है। और आप कहता हूँ कि जलेबी और जो चाउमीन पकौड़ी है बहुत अच्छी लग रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी यहाँ पर मेलार्थी लोग आए हैं, किस प्रकार से जो मेला का आनंद लिया जा रहा है। और आज ये 18 जनवरी, क्योंकि आज जो बहुत ज़्यादा जो रस दिख रहा है फील्ड में, मेले में, उसका रीज़न यही है कि ये डीएम साहब के द्वारा एक छुट्टी दी गई है। कल से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, संस्थान सब खोले जाएंगे, और कल से शायद थोड़ा कम हो सकता है। ये गर्मा गर्म जलेबी है, देखना होगा कितनी गर्म जलेबी है यहाँ पे। एक टेस्ट करना होगा। हाँ, गरम तो खैर बहुत है, पर छोटा सा लेना चाहूँगा मैं। ये जलेबी यहाँ पर हमारे जो है भास्कर भाई के द्वारा बनाई गई है। अगर मैं उत्तरकाशी माघ मेले की अगर मैं बात करूँ, जिसको स्थानीय भाषा में बाड़ा का थोलू कहा जाता है, कभी यहाँ पर छोले, समोसे, कुलचे, जलेबी, पकौड़ी की मैक्सिमम दुकानें जो है पूरे फील्ड में हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे जो लोकल बंदे हैं उन्होंने केवल यहाँ पर इस परंपरा को जीवित रखा है। केवल मात्र पूरे मेले में 3 ही दुकानें यहाँ पे जो है नज़र दिख रही है। उधर जलेबी पकौड़ी है, कहीं छोले जो समोसे हुआ करते थे कभी। मैक्सिमम यहाँ पर जो चाइनीज़ आइटम जो है बिका जा रहा है, चाहे वो चाउमीन हो, मोमोज हो, और जो हमारे जो अपने जो डिशेज़ है, ये यहाँ पर शायद टिक्की बन रही है। इसके साथ छोले भी हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत कम हो गया है, मार्जिन बहुत कम हो गया। केवल और केवल मात्र 3 दुकानें यहाँ पर जो है पूरा जो है खोला जाएगा। अब लेंगे भी कैसे, क्योंकि 80,000 रुपये जो यहाँ पर दिया जाता है। कितना किराया होगा? लगभग 80,000 रुपये है, क्योंकि ठेकेदार बाहर का है। हमारे लोकल बंदों को ठेकेदार लूट रहा है। मैं इस मेले के माध्यम से ये कहूँ कि आगामी होने वाले जो मेला होगा, जो हमारे यहाँ पर जो लोकल जो लाभार्थी भाई हैं जो दुकान खोले, उनके लिए कम से कम ज़्यादा 5,000 की दुकानें होनी चाहिए, क्योंकि 80,000 एक हफ्ते का मेला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बजट से बाहर है। मिलती है आपको नेक्स्ट दुकान के पास। यहाँ पर जो कि भारतीय ढाबा, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जिस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको जो महिला सशक्तिकरण यहाँ पर दिया गया है, और ये यहाँ पे रोटी, खाना पीना सब चल रहा है शायद यहाँ पे। क्या क्या डिश है आपकी यहाँ पे?
क्या क्या डिश बनाते हो आप? और चाय पराठा खाना। कहाँ से आए आप? हिमाचल से आए। कितना किराया दे रहे हो आप? कितना किराया है दुकान का? ये तुम्हारा अपना है? दुकान का किराया कितना देते हो? भाई है जो ठेकेदार है, भाई है। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है। भारतीय ढाबा है, इनका भाई है। चाय, आलू पराठा, अंडा पराठा यहाँ पे सब चलता है। उत्तरकाशी की मात्र केवल इतने बड़े मेले में 4 दुकानें यहाँ पर खाने की दिख रही है। और बाद बाकी ये सब मेलार्थी, क्योंकि धूल भी बहुत ज़्यादा है, उधर जाना बड़ा असंभव हो, क्योंकि खांसी भी हो रही है पूरी जो है बारिश। वो कहना का मतलब ये मेरा ये है कि ऊपर वाले भी रूट रखा है और साथ वाले, क्योंकि जो बारिश नहीं हो रही है, और साथ में मेलार्थी यानी जो मेला का आयोजक करवा रहे हैं वो भी रोड रखा है, जो इधर जो है फील्ड में पानी का छिड़काव नहीं कर सकते। ये फील्ड का रामलीला मैदान का एक मिडवे गेट है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से मैक्सिमम मेलार्थियों का आना जाना रहता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बड़े से आ रहे हैं मेलार्थी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ पर रस लगी हुई है। सर क्या कहेंगे आप इस मेले के बारे में? वाह, माघ मेला का क्या कहना है। तो साल जिस प्रकार से वो ठीक है, माघ मेला क्या कहने, जिस प्रकार से यहाँ पर ठेकेदार द्वारा जो 8 बाय की दुकान को 50,000 में दिया जा रहा है, 40,000 में दिया जा रहा है, और हमारे लोकल भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। जी भाइयों, ऐसा है कि मेला हाट इसलिए लगता है कि गरीबों का वहाँ पे थोड़ा सामान जो है वो अच्छे मूल्य में मिले, कपड़ा है वो अच्छे मूल्य में मिले। अब यहाँ पे 40,000 50,000 की अगर दुकान मिलेगी तो दुकानदार किस रेट में सामान अब जैसे सर एक क्वेश्चन ये है कि जो ठेकेदारी बाहर का है, हमारे लोकल लोगों को बहुत जो है यहाँ पे ये जो बाहर से भी आ रखे हैं उनको भी जो यहाँ पर दुकान उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ठेकेदारों ने सबने चूड़ियाँ पहन रखी, नेताओं ने सबने चूड़ियाँ पहन रखी। लोकल बाहर से लग रहे भाई साहब। जी क्या कहेंगे आप? तो क्या कह सकते हैं बाबू जी, आपसे ज्यादा आपकी दुकान है अंदर? दुकान है। कितना दे रहे हो आप दुकान? हम नहीं देते हैं बाबू जी, हमारी दुकान बाहर रहती है। नहीं, कितना दे रहे हो आप किराया? कितना दे रहे हैं? क्या? 20,000 फड़का ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, फड़के ले रहे हैं। फड़का 20,000 रुपए। फड़का 40,000। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे शिकायत दी जा रही है। आगे से बंद होना चाहिए। कुल मिला के बात है कि ये गरीब लूटपाट का मेला है ये। बहुत बढ़िया, जैसे भाई ने कहा। और ये आप देख सकते हो उत्तरकाशी का मेन आदर्श चाट भंडार, बहुत ही फेमस आदर्श चाट भंडार है ये। यहाँ पे छोले कुलचे टिक्की बन सब बन रहा है यहाँ पे। कभी आदर्श चाट भंडार माघ मेले में सर्वप्रथम जो है वहाँ पे जो है मेडल जीता था, पूरी जो है शील्ड जीता जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस महंगाई के दौर में आदर्श चाट भंडार जब वहाँ पर अपनी दुकान खोलते थे तो बहुत ही भारी संख्या में लोग आदर्श चाट भंडार की दुकानों पे जाया करते थे। और ये 2 मंजिला यहाँ पे फुल पैक हो रखा है यहाँ पे आदर्श चाट भंडार। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मेलार्थी लोग यहाँ पर आए हैं, पूरा यहाँ पर पैक हो रखा है और पूरे जो मेले का लुत्फ उठाया जा रहा है। कभी ऊपर भी है, कभी ये आदर्श चाट भंडार माघ मेले का एक इतना सिंबॉलिक हुआ करता था कि सबसे बड़ी दुकान माघ मेले में आदर्श चाट भंडार की हुआ करती थी। लेकिन आज दुकान क्यों सिमट के रह गई है। ये 3 मंजिला यहाँ पर आदर्श चाट भंडार का। सभी लोग जो यहाँ पे बाड़ाठा के थोलू घूमने के लिए आ रखे हैं, जितने भी मेलार्थी आ रखे हैं, क्योंकि बहुत कम है। कभी बाड़ाठा के थोल यानी माघ मेले में बहुत ज़्यादा रस हुआ करता था चाउमीन का, छोले भटूरे का, टिक्की का। लेकिन मात्र वहाँ पर केवल और केवल 3 दुकानें हमने जो पूरे फील्ड में देखा है। लेकिन फिर भी ये आन बान शान जो है पूरी आदर्श चाट भंडार ने अभी बचा के रखी हुई है। 2 मंजिले पे 3 मंजिले पे ये पूरा भंडार चलता है और सभी लोग यहाँ पर शौक से मेलार्थी अपने जो है परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा डिशेस और एक मात्री चाट भंडार। अभी लोग आ ही रहे हैं। मेले का मतलब ये है कि एक मिलन होना और साथ में सभी लोग आ रहे हैं। ये 2nd फ्लोर है, 1st फ्लोर आई थिंक 2nd फ्लोर ऊपर चल रहा है और सभी लोग यहाँ पर जो है मुस्तैद हो रखे हैं अपनी सेवा के लिए। प्रॉपर यहाँ पर जो सर्विस दी जा रही है, क्योंकि लोकल बंदे हमारे आदर्श चाट भंडार वाले और सभी लोग आदर्श चाट भंडार को बहुत प्यार से यहाँ पर जो है उनको जो है कस्टमर को ट्रीट करते हैं। और ये सब यहाँ पर हमारे गुरजन ब्रंज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोग हैं, मारतुले लोग हैं, हमारे बिजवान साहब हैं, सभी लोग। और थोड़ा साइड हो जाए, ये आ रहा है पूरा ऑर्डर यहाँ पे पैकअप हो रहा है। बहुत बढ़िया कि फील्ड में होने चाहिए जहाँ मेला था, फिर भी ये पूरी आन बान शान बचा रखी है हमारे चौहान जी, जिसको जो है आदर्श चाट भंडार के नाम से जाना जाता है। और मेन हनुमान चौक में इनकी दुकानें हैं और बहुत ही गुड बिहेवियर है उनका। सभी लोग यहाँ पर आते हैं। 3 मंजिल तक जो है पूरा
ये जो रेस्टोरेंट चल रहा है आदर्श चाट भंडार, यहाँ पे चौहान साहब बैठे हैं और मिलते हैं आपको बस अड्डे पे। ये उत्तरकाशी का बस अड्डा है जहाँ पर क्या है कि लोग अपनी गाड़ी को पार्किंग करते हैं और जितने भी मेलार्थी लोग हो यहीं पर रुकते हैं और फिर आगे शायद झूला दिख रहा है, वहाँ पे डायनासोर भी दिख रहा है और यहाँ से फिर पैदल पूरी यहाँ पर हमारी सुरक्षाकर्मी लगी हुई है, पूरे हमारे पुलिस भाई यहाँ पर तैनात है, पूरी ट्रैफिक को यहाँ पर जो है कंट्रोल किया जा रहा है। और बस अड्डे में यहाँ पर एक दो यहाँ पर स्वीट शॉप है, पुंडीर स्वीट शॉप और बद्री स्वीट शॉप, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही वो बस अड्डा है जहाँ पर दूर दराज से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। और सबसे पहले जो हमारे मेलार्थी लोग हैं उनकी डायरेक्ट नज़र जाती है यहाँ पर जलेबी और पकौड़ी में। यहाँ पर हमारे पुंडीर स्वीट शॉप है और दूसरा बद्री स्वीट शॉप है और इसी जलेबी को देखते हुए एक लालच आ जाता है और लालच आने में यहाँ पर जो है पूरे पैक हो जाते हैं। शायद यहाँ पर पैकिंग हो रही है, सब लोग जो है अपने घर की ओर जो है जलेबी और पकौड़ी ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही जलेबी और पकौड़ी का मेला होता है। यहाँ पर हमारे बद्री स्वीट शॉप है, यहाँ पे भी ये देखा जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग इस जलेबी और पकौड़ी की ढेर को देखते हुए, समोसे को देखते हुए उनका एक लालच आ रहा है कि और एक गर्मा गर्म जलेबी एक गर्मा गर्म जलेबी लोग यहाँ पर पैक करवा रहे हैं जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं। और अभी तक पूरे मेले में 3 और 2 5 और 6 दुकान ही हमें दिखी, जिसमें से 3 दुकानें यहाँ पर जो परमानेंट है बस अड्डे में और 3 दुकानें अस्थायी रूप से पूरे मेले में लगी हुई है। और उस दुकान में भी कोई खास सही नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो उस्ताद होते हैं वो प्रोफेशनली होता है, बाद बाकी जो मेले के रूप में आते हैं उनका हाथ उतना साफ नहीं होता है। क्योंकि एक पीस मैंने जब जलेबी वहाँ खाई है फील्ड में तो उसमें कोई स्वाद नहीं था, कोई इतना टेस्ट भी नहीं था, कोई फ्लेवर भी नहीं था। और कहीं ना कहीं यही लगता है लोगों को कि हमें यहीं पर आना पड़ेगा जो बद्री स्वीट शॉप है और पुंडीर स्वीट शॉप है, क्योंकि यहाँ की जो जलेबियाँ हैं और पकौड़ी और जो समोसे हैं और कई प्रकार की, नॉट ए ओनली पोटैटो पकौड़ी, इवन की गोभी पकौड़ी भी है और साथ में ऑनियन भी चलेगा, बैंगन भी चलेगा, मतलब हर प्रकार का फ्लेवर यहाँ पर आपको पकौड़ी में मिलेगा। और जलेबी की बात क्या करें, वाह सुभान अल्लाह। बस अड्डे की ये सब्जी मंडी है और ठीक इसके पीछे रामलीला मैदान, जहाँ ये माघ मेला यानी बाड़ाटा का थौलू लगता है प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन। और ये देख सकते हो आप किस प्रकार से इस बार की सबसे बड़ी चरखी आ रखी, झूला आ रखा है, उसके बगल में मौत का कुआं, डायनासोर, उसके बाद फिर ये हवाई जहाज है। ये पूरा यहाँ पर पूरा रस है और किस प्रकार से पार्किंग देख सकते हो आप, पूरी यहाँ पर जो है 2 व्हीलर की यहाँ पर जो सिस्टमेटिकल यहाँ पर पार्किंग है और सब्जी मंडी के आगे भी है। और देखना यही है कि किस प्रकार से लोग इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं, इस मेले का आनंद लिया जा रहा है। पर कई लोगों के कहना है कि जिस प्रकार से मेले को लगना होता है वो एक सिस्टम नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ पर किस प्रकार से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस है, यहाँ पर पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है ट्रैफिक ना लगे। जितने भी मेलार्थी लोग हैं, मेलार्थी लोग यहाँ पर बड़े प्यार से आए, अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग करें। ये पूरा यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से सब लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई। और अच्छी बात है कि इस प्रकार से मेले को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वाहनों को यहाँ पर जो है पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी हम उत्तरकाशी का जो माघ मेला है तिलोत के इस साइड है, जो एक ये पुल है तिलोत पुल, जिसको जो उत्तरकाशी की लाइफ लाइन कहा जाता है। और यहाँ पर माघ मेले की भी धूम यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जो लोग इधर से आते हैं इस साइड वाले, गंगा के इधर वाले तिलोट साइड में, तो वहाँ पर उनके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पुल के खुंट पे ही यहाँ पर जो है हमारे जो भाई हैं सुनील राणा जी, यहाँ पर ये लोगों को भी अपनी जलेबी, बहुत अच्छी जलेबी और पकौड़ी से लोगों को लालच देते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पब्लिक और कस्टमर यहाँ पर टूट जाते हैं। और पहली बात तो ये है कि जो ये जलेबी और पकौड़ी जो बननी है चूल्हे पे बननी है, आग यानी लकड़ी पे बननी है, इसका कुछ अलग ही फ्लेवर है। अगर इस जलेबी और पकौड़ी में अगर थोड़ा राख भी चली जाती है तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। ठीक रोड के सामने अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे जो 2 नौजवान भाई हैं, ये भी अपने रोज़गार परख के लिए यहाँ पर जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और मेन बात है कि जो चूल्हे की जो जलेबी है लकड़ी पर बन रही है, यहाँ पर हमारे लोकल भाई हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि जिस प्रकार से माघ मेला रामलीला मैदान में वहाँ पर बाहरी ठेकेदार जो एक दुकान 8x8 का 80,000 रुपये ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर रिलैक्स मिलेगा कि शायद बहुत कम ही कॉस्ट में इनको यहाँ पर ये उठाना पड़े। पर फिर भी
यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ इस साइड की ओर है, मतलब तिलोत साइड में कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की यहाँ पर आबादी है। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है पूरी यहाँ पकौड़ी और जलेबी, खासकर मेले का आनंद जलेबी और पकौड़ी में ही होता है और लोग भी खुश होते हैं। क्यों ना हो, क्योंकि मेला ही जलेबी और पकौड़ी का है और ये हमारे जो है आदि अनादि कालों से आ रहा है। अगर मैं जलेबी की बात करूँ तो जलेबी हमारी एक राष्ट्रीय मिठाई भी है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब देखना ही होगा कि जलेबी यहाँ पर कितने रुपए किलो यहाँ पर सेल की जा रही है। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? कौन कौन है यहाँ पे? मनोज राणा जी। मनोज राणा जी, चलो बहुत सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये जलेबी कितने रुपए किलो है? 200 रुपये किलो। और पकौड़ी? अच्छा, ये 200 रुपये किलो और पकौड़ी भी 200 रुपये किलो है। इस महंगाई के ज़माने में 200 रुपये मुझे कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत चीप रेट है इनके। और बहुत अच्छी गर्मा गर्म जलेबी, और यहाँ पर ज़्यादा कलर भी नहीं डाला गया जलेबी का, क्योंकि अगर मैं जलेबी वहाँ की देखूँ रामलीला फील्ड की, वहाँ पर एकदम पूरा इतना जैसे बजरंगी कलर डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीनी के राम में ही डायरेक्ट इस जलेबी को मिलाया जा रहा है। और ये जलेबी बहुत अच्छा होती है क्योंकि इट विल बेटर फॉर जो कलर उसमें मिक्सअप किया जाता है। और ये यहाँ पर अभी शाम का समय है, सभी जो मेलार्थी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और अपने घर के लिए यहाँ पर जो है जलेबी पैक किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो ज्ञानसू और उत्तरकाशी यानी ज्ञानसू से और तिलोत तक, अभी तक अगर ज्ञानसू में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जुया स्वीट शॉप है, वहाँ पर उन्होंने ब्रेक लगा रखा है। बस अड्डे पे अगर बात कीजिए तो वहाँ पर पंडीर स्वीट शॉप और बद्री स्वीट शॉप है, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉल लगा रखा है जलेबी और पकौड़ी का।